दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये होता है? जब घर पे रहते हो तो हर चीजें याद रहती है, जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हो, ओएमआर शीट देखते हो, तो पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 असली रीजन जिसके वजह से हमारा एग्जाम हॉल में माइंड ब्लैंक हो जाता है, और साथ ही में ऐसे प्रैक्टिकल मेमोरी ट्रिक जो आपको सभी आंसर रिटेन करने में मदद भी करेगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे करना है। इसी के साथ में मैं अब आज को बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैंने कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की थी जिसके वजह से मुझे अप्लाई करने में या मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा मदद भी मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि ये मैं अपना खुद का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यूट्यूब पे ऐसे वीडियो है कि नहीं है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे जो बिटवीन द लाइन, जो सिल्वर लाइन होती है जिसमें वो फेस करते हैं सबसे ज्यादा इश्यूज, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों। बाकी हमारा एक बैच चल ही रहा है, उसमें मैं पूरा डाउट भी क्लियर हो रहा है, हमारी टीम पूरी लगी पड़ी है। और वीक में या कुछ 10 से 5 दिन में मैं खुद भी एक डाउट सेशन लेता हूँ जिसमें मैं आपको सब डिटेल में भी बताता हूँ। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले है कि वाई एस्पिरेंट्स जो फॉरगेट होते हैं एग्जाम हॉल में, जैसे ही पहुंचते तो भूल जाते हैं, पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, ऐसा क्यों? तो पहला क्या है, हमारा पैसिव रीडिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिव रिकॉल। हम क्या करते हैं कि दिन भर पढ़ते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो एस्पिरेंट सिर्फ पढ़ता है, रिकॉल कुछ करता ही नहीं है। तो रिकॉल तो करना चाहिए कम से कम, कि कैसे हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और साथ में जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रिवीजन करना। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैंने हर वीडियो में भी बोला, रिवीजन और आपका एक्टिव रिकॉल ये सबसे बड़ी की की रोल करते हैं आपको। अब एक्टिव रिकॉल क्या हो जाता है कि आज आपने कुछ चीजें पढ़ा और फिर उसी को बैठ के आपने 5-7 मिनट में, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ने के बाद हाँ, आपने दिमाग में बंद करके सोचा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, हाँ ये ऐसे हो रहा है। जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है, आपके थॉट को लेके आती है। और तो आपकी क्लियरिटी की वजह से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हो। ओके, दूसरा क्या है, नो स्पेस रिवीजन। आपको रिवीजन के लिए स्पेस ही नहीं होता। जैसे एग्जाम हॉल से पहले नोट्स एक साथ रिवाइज करना है, ओवरलोड हो जाता है, फॉरगेट होने लग जाता है। कभी कभार होता है ना, मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाएं, जब भी आप टेस्ट देते थे उसके नोट्स बनाएं, उस नोट्स को डिटेल में बनाएं। कि डिटेल में मतलब टू द पॉइंट रहना चाहिए। जो आपसे गलती हुई वो गलती भी मेंशन करिए कि क्या क्या आपसे गलती हुई है, ना कि बस आपने सब चीजें करते रह जाओगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, अगर आपके नोट्स जितने कम होंगे और जितना ज्यादा आप कम टाइम में पढ़ पाओगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है। अब मुझसे पूछोगे मेरे नोट्स कैसे होते, तो मैं मेरे नोट्स में ऐसे बनाता था कि अगर मैं एक दिन पहले 2 घंटा भी पढ़ूंगा तो आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो आप इस माइंडसेट से अगर सोच के एग्जाम में लिख जाते हो, तो प्री क्या मेंस भी निकलता है, इवन इंटरव्यू तक फेस होने का अच्छा खासा चांसेस भी मिल जाता है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है, और मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छा एक मेथड होता है कि जो आपने आज पढ़ा है, सुबह आपने जो भी रिवाइज किया हुआ है, रात में सोते समय बस आंख बंद करके सोचिए कि मैंने ये पढ़ा है, ये चीजें है, ये चीजें है। आपने इतना रिकॉल कर लिया, हो गया। आपने लगभग 100% आपने अपनी रिकॉल पावर बढ़ा ली। ओके, सॉरी। चलिए, इग्नोरिंग माइंड मैप एंड जितने भी विजुअल टूल्स होते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमको सब चीजें पता रहती है, हमने बहुत छोटे छोटे आंसर राइटिंग सब कुछ कर तो दिए, सब कुछ कर दिया, मगर हमें याद ही नहीं है कि कैसे करना है। तो विजुअल थिंकिंग प्रोसेस लाइए कि कैसे हम विजुअली तौर पे हर चीजों को याद रखा जा सकता है। ओके, तो एस्पिरेंट्स नोट्स तो बनाते हैं, मगर एग्जाम में रिकॉल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ टू मेनी फैक्ट्स। अगर आप बहुत सारे फैक्ट्स वहां पे एंट्री कर देते हो, तो ऑब्वियसली ना आपको याद ही नहीं रहेगा। तो दैट इज वाई हमेशा जब भी आप नोट्स बनाते हो, तो अपने फैक्ट्स के साथ अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थोड़ी बहुत तो डालिए, कि हाँ इस टाइम ये हुआ था जिसके वजह से मैंने ऐसे लिखा। अगर आप ये चीजें करोगे ही नहीं, तो कहाँ से आप ये उम्मीद लगाते हो कि आपको हर चीजें एग्जाम हॉल में याद रहेगी। लैक ऑफ मॉक प्रैक्टिसेस, मतलब अब आपको एग्जाम हॉल में जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजकल इंटरनेट पे अफवाह उड़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, कि मैं सिर्फ पीवाईक्यू करके गया हूँ, पीवाईक्यू करके गया हूँ, तो मेरा बस उतना ही है। देखिए, पीवाईक्यू अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीवाईक्यू से ही रिपीट होगा ये गलत है सोचना। ठीक है, पीवाईक्यू आपको रास्ता दिखाता है कि इस डायरेक्शन में पढ़िए। ओके, अब जो मार्केट में टेस्ट सीरीज आती है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको पहली बात तो एग्जाम का एटमॉस्फेयर पता चल जाता है। जब आप कमरे में बैठ के नहीं, लाइब्रेरी में जाके दे रहे हो, कुछ लोग कमरे में बैठ के दे रहे हैं मगर टाइमर लगा के दे रहे हैं, तो उससे आपको एग्जाम का पूरा एक पूरा माइक्रो सेट मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से चल रहा है।
अब वहीं पे आप पीवाईक्यू लेके बैठे हो, आराम से लेटे हो, मार्क करते हुए चले जा रहे हो, तो मतलब भी तो कोई नहीं निकल रहा है। तो टेस्ट दीजिए, 2 आवर्स का टाइम लगाइए और उसको 1.5 आवर्स में, कम से कम 1.5 घंटा में आपको टेस्ट खत्म कर देना है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके ये सब टाइम बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात है कि यहाँ मॉक प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया आपको, हर अल्टरनेट डे पे लगाइए। जो सीनियर्स हो गए जिनका 2 से 3 बार अटेम्प्ट के ऊपर ज्यादा हो चुका है, तो वो हर हर दूसरे दिन लगाइए, मतलब आज लगाइए तो फिर कल का गैप दीजिए, फिर परसों लगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया, एनालिसिस, एनालिसिस इज द की। ठीक है, चलिए। फिर स्ट्रेस ओवर थिंकिंग करते हैं। अब स्ट्रेस मेमोरी क्या होती है? स्ट्रेस मेमोरी की वजह से जो आपको फैक्ट्स आते भी रहेंगे ना, वो ब्लॉक हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जो अगर कोई फील किया होगा तो उनको पता होगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम हॉल में गए, आपके सामने क्वेश्चन दिखा, आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां पे एक ईयर लिख दी है 1757, दूसरा ईयर लिख दे 1857। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जा रहा है कि यार मैंने तो 1857 पढ़ा है कि 17। अब यहाँ से आपका स्ट्रेस चालू हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे स्ट्रेस होता है ना, तो आप 1857 को नहीं मारते हो, फिर 1757 को मारते हो। और ये आपका मार्क्स रोकता है, और यही आपको सबसे बड़ी तकलीफ देता है। फिर आप बोलते हो सर ये आता हुआ मेरे से गलत हो गया, क्योंकि मैं वहां पे या तो टेंशन ले ली या तो टेंशन ले लिया, ऐसे करके हमारे दिमाग में आता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था, पिछले वाले वीडियो में, हमेशा सबसे पहला जो हाफ एन आवर्स होता है ना आपका स्टार्टिंग का इजी क्वेश्चन का, सबसे पहला वो इजी क्वेश्चन जैसे ही आप एड्रेस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो स्ट्रेस डाउन होगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉन्फिडेंस का और स्ट्रेस का। जिससे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा, स्ट्रेस डाउन होने लगेगा। ओके, तो आपको इतना चीजें कर लेनी है। अब देखिए, कोर मेमोरी हैक क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करिए। फिर फ्रीमैन टेक्निक है, हमेशा अपने आप को पढ़ाइए। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो फ्रीमैन क्या बोलते हैं, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो आप अपने आप को कितना इजीली समझा पा रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी लाइफ में जब भी मैं पढ़ने बैठता था, तो हमेशा अपने आप को समझाने की कोशिश करता था। तो मेरा प्री और मेंस तो जल्दी किसी का नहीं रुका है, आराम से निकल जाता था। फिर फिर नेमोनिक्स, जितने भी नेमोनिक्स हो गए, एक्रोनिम्स हो गए, जितने भी ये चीज इस फॉर्म में बनाई है, जैसे ना टी बर्गर करके है, आपको अगर किसी ब्लैक ओशन का या किसी का नाम याद रखना है, तो उस तरीके से आप सोचिए, ब्लैक सी का, सॉरी। पोमोडोरो रिवीजन देखो, प्रोमोडोरो जो, सॉरी, पोमोडोरो जो रिवीजन टेक्निक्स होती है, उसका भी यूज कर सकते हो। यूजुअली मैं डायरी मेंटेन रखता हूँ, आप भी कर सकते हो, 24 आवर्स में, 7 डेज में, फिर उसके बाद 48 आवर्स में। आप जिस तरीके से आप चाहो, तो उस तरीके से आप रिवीजन करिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी। ठीक है। फिर राइट एंड रिवाइज, वो तो सिंपल सा तरीका है, मैंने अभी बताया। जब भी आप टेस्ट देते हो, उसके बाद राइट करिए, फिर रिवाइज करिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। ठीक है। तो मेमोरी रिटेंशन का फॉर्मूला क्या है? रिटेन करना है अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रिपीटिशन। एक्टिव रिकॉल भी कर लिया आपने, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर ली, मगर उसको रिपीटेशन मतलब हर बार रिपीट नहीं कर रहे हो, उसी थॉट प्रोसेस को हर 24 आवर्स में अगर रिपीट नहीं कर रहे हो, तो मतलब भी नहीं है, आपका टाइम वैसे भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है। फॉरगेटिंग कर्व ब्रेक क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए क्या है? स्टडी करती रहनी चाहिए, और रिवीजन साइकिल, रिवीजन साइकिल इज द की। यहाँ पे रिवीजन साइकिल के ऊपर एन है, जिनको बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला पता है उनको ये पता होगा कि एन की वैल्यू क्या था। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपकी स्टडी बिल्डअप होगी, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही स्ट्रेस फ्री होगे। ठीक है। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, और आप ये आके बोलोगे कि सर मेरा निकाल दो एग्जाम, भाई ऐसा नहीं होता। ओके। तो अभी आपको सबसे पहली जो चीजें करनी है, रिवीजन, प्रायोरिटी रखिए अपना रिवीजन। एग्जाम हॉल, फिर कामनेस और फॉर्मूला क्या है? तो इसमें फोकस लेवल क्या होना चाहिए? ब्रीदिंग कंट्रोल पहली बात तो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो स्ट्रेस अपने आप डाउन हो जाएगा। सीरियसली बताया ना, कि आप डर गए हो, आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। अब आपको क्वेश्चन कुछ देख लिए, भाई हाथ पैर ठंडे हुए कि स्टार्टिंग में 5-10 क्वेश्चन इतने हार्ड आ गए कि अब समझ ही नहीं आ रहा, आगे भी हो सकता है हार्ड आ रहा है। काम करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमेशा तीन तीन रीडिंग में अगर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, आराम से लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर वो 3 रीडिंग को इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ओके। मॉक टेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर्मूला। अब मॉक टेस्ट को इंप्रूवमेंट फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी चीज है, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, समझिए, रिकॉल करिए, फिर आगे बढ़िए। मैंने पिछली बार ही बताया था, एक फॉर्मूला भी दिया था सबको, RTR करके एक फॉर्मूला भी दिया था, वो आपको मदद भी करेगा। अल्टीमेट एग्जाम रिटेंशन हैक क्या है? एग्जाम हॉल में विजुअली आपको याद रहनी चाहिए कोई चीजें, नेमोनिक्स आपके पास होने चाहिए, और इंटरलिंकिंग टॉपिक्स होने चाहिए। इंटरलिंकिंग क्या होता है सर? देखिए, अब पॉलिटी और हिस्ट्री एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और इकोनॉमिक करंट अफेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं।
अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मदद लगती है। बहुत सारी इनिशिएटिव है, ऐसे वीडियो आपको बहुत शायद से कोई रेयरली बताएगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके साथ, बिट ऑफ एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा मदद करेगा। बिलीव मी, ये जो चीजें होती है ना, ये सब मेंटोरशिप में 2-2, 20-20, 24-24, 30-30 हजार रुपए में बेचते हैं। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, मगर मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। अगर आपको ये मेंटोरशिप मिल रही है ना, तो प्लीज इसका यूटिलाइज करिए। एटलीस्ट निकालने के बाद सिर्फ एक बार ये जरूर बोल देना कि हम तर्क आई स्पीसीज से पढ़े थे। हमारे लिए एक प्राइड मूवमेंट भी रहेगा वो। ओके। तो अब आपको क्या करना है, पॉलिटी में फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई एक्ट पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में कनेक्ट कर दीजिए। कोई चेयरमैन नया बन रहा है तो हिस्ट्री से कनेक्ट कर दीजिए कि हाँ इस टाइम पे फर्स्ट चेयरमैन को था। यूपीपीसीएस यूजुअली यही करता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे। सेम चीज ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिक्स होता है। रेड सी के ऊपर से आता है, रेड सी क्यों रेड सी बनी, आपको इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वहां पे आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जा रहा है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से नो डाउट आते हैं। बजट से पूछ लेंगे, स्टेट बजट से पूछ लेंगे, और फिर आप वहीं पे कंफ्यूज हो गए, सर ये ऐसा तो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आप इस तरीके से अगर मेमोरी रिटेन करके चलोगे ना, आराम से हो जाएगा। बिलीव मी दोस्तों, आप जो सिर्फ अब जितने भी दिन बचे हैं ना आपके पास, एक महीना पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस का गेम है। जहां पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी लड़खड़ाया, वहां पे आप गेम से बाहर हो जाओगे। बिलीव करिए दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको इस एग्जाम में निकालने में मदद भी करेगा। प्लीज कॉन्फिडेंस बनाइए। कोई भी डाउट रहता है, मैं किसी से यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा दोगे तो ही मेरे से बात कर सकते हो। मुझे आइए सर का ये स्पीसेस के डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। बिलीव मी दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि इस बार बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्री निकाले, इसी के साथ मेंस भी निकाले। ओके। इसके अलावा अगर दोस्तों कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, बाकी हम आगे करते रहेंगे ऐसे सीरीज। ओके दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।